नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छत पर ग्रो बैग या गमला में आप जो मिट्टी लगा करके और फार्मिंग करते हैं, किस जगह पर उसे रखना चाहिए जिससे कि आपके छत पर कोई भार ना हो और भविष्य में आपकी छत खराब भी ना हो। इसके बारे में आइए साथियों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यह आप देख रहे हैं कि 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग है। इसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है। इसके बगल में आप देख रहे हैं 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग है और 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में मेरे द्वारा देखिए दो पौधा लगाया गया है। और यह जो देख रहे हैं ग्रो बैग रखा गया है, यह हमारे पिलर या बीम पे रखा गया है। सामने यह जो देख रहे हैं यह पिलर या बीम है। इसके अंदर मेरे द्वारा देखिए छड़ को अच्छी प्रकार से अभी बंद कर दिया गया है। बाद में जब जरूरत होगी तो उसे हटा दिया जाएगा। इस तरह से जब आप 24 बाय 24 इंच या 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग में कोई भी सब्जी की फार्मिंग करिए तो आप उसे पिलर बीम पर ही रखिए। इसके अलावा इस ग्रो बैग को पिलर बीम के बगल में भी आप चाहें तो रख सकते हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने छत पे दिखाता हूं कि किस तरह से आप ग्रो बैग को रख सकते हैं। यह देखिए 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग रखने के लिए मेरे द्वारा लकीर के द्वारा आपको बताया जा रहा है। देखिए फीता से नापने पे 13 इंच का हो रहा है। इस पर 13 इंच लंबाई और 13 इंच चौड़ाई का एक जो खाना होगा उसमें 12 इंच का आप ग्रो बैग रख सकते हैं। आप 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग जब आप मिट्टी भर करके छत पर रखते हैं तो उसका भार लगभग 17 से 18 किलो होता है। और उसके बाद से जब आप उसमें पानी दे देते हैं, वो अच्छी तरह से मिट्टी गीली हो जाती है, तब उसका भार 22 से 23 किलो होता है। इस तरह से आप अपने छत पर 12 बाय 12 इंच की जगह पर लगभग 25 किलो वजन रख सकते हैं। मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि 25 किलो से कम आपके 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग का भार होता है। आइए साथियों देखिए, मैं गमले को भी रख देता है। यह 12 बाय 12 इंच का गमला है। चूँकि आप जानते हैं गमले का जो नीचे का जो भाग होता है वो पतला होता है और ऊपर का भाग हमेशा चौड़ा होता है। देखिए इसमें बैगन का फल लगा हुआ है। इसमें मेरे द्वारा देखिए एक ही बैगन का पौधा लगाया गया है। इस गमले में स्थित जो गीली मिट्टी है उसका वजन लगभग 17 से 18 किलो ही होगा। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने दूसरे थर्माकोल के डिब्बे के पास लेके चलता हूँ। यह आप देख रहे हैं थर्माकोल का डिब्बा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मेरे द्वारा देखिए फीता से नाप करके आपको दिखाई जा रही है। इस थर्माकोल के डिब्बे की चौड़ाई लगभग 18 इंच है। इसके अलावा देखिए मैं अब इसकी लंबाई को दिखा रहा हूँ, यह लगभग 24 इंची है। इस प्रकार से 18 बाय 24 इंच का यह थर्माकोल का डिब्बा है। इस प्रकार से 18 बाय 24 इंची का जो थर्माकोल का डिब्बा है उसमें आप 100 किलो का वजन रख सकते हैं और 100 किलो का वजन आपका छत अच्छी प्रकार से सह सकता है। क्योंकि देखिए मेरे तो थर्माकोल का डिब्बा आपको किनारे लगा करके दिखाया गया है और यहाँ पर बगल में इसके पिलर या बीम है। पिलर या बीम के पास आप आसानी से 100 किलो वजन दे सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे एक थर्माकोल के डिब्बे का लगभग वजन 100 किलो से काफ़ी कम होगा। इसका वजन लगभग 70 से 80 किलो होगा। देखिए साथियों, तीसरा ग्रो बैग है उसको भी मेरे तरफ पिलर पर ही लगाया गया है। इस प्रकार से जितने मेरे ग्रो बैग हैं बड़े बड़े, उसको सब मेरे तरफ पिलर पर ही रखा गया है। और सामने आपको दिखाया जा रहा है, देखिए वहाँ पर पिलर है। इस पिलर के सामने नीचे देखिए छत बीम लगा हुआ है और छत बीम के सहारे उसी पर यह देखिए रखा गया है। जब आप कंक्रीट की छत बनाते हैं तो उसमें गिट्टी, छड़, बालू और सीमेंट का उपयोग करते हैं। अच्छी गिट्टी, बालू और सीमेंट का ही हमेशा उपयोग करिए, जिससे कि वह अधिक से अधिक समय तक टिकाऊ रहे और वो आपके भार को रोक सके। इसके अलावा पिलर बीम आप जरूर दीजिए, जिससे उस पर आप भार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाएगा यह सब जितने भी 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग हैं सब पिलर बीम पर ही रखे गए हैं। मेरे जितने भी 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग हैं या 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग हैं, इसके अलावा जो थर्माकोल का डिब्बा है, इन सभी 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग को आप देख रहे हैं मेरे द्वारा पिलर बीम या पिलर बीम के बगल में रखा गया है, उससे दूर नहीं रखा गया है। इस प्रकार से आप भी फार्मिंग जब करेंगे तो अपने ग्रो बैग को बड़े बड़े केवल पिलर बीम पर ही रखेंगे या उसके थोड़े से बगल में रखेंगे, ज़्यादा दूरी पर उसे नहीं रखेंगे। बीच में कोई भी ग्रो बैग भारी वाला आप नहीं रखेंगे। देखिए मेरे द्वारा आपको पिलर बीम को दिखाया जा रहा है। इसके बगल में देखिए 18 बाय 18 इंच का 2 ग्रो बैग है, उसी पर यह रखा गया है। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको एक लाइन से दिखाया जा रहा है कि जितने भी ग्रो बैग हैं सब देखिए पिलर बीम पर ही हैं। जब भी आप अपने छत पर ग्रो बैग, गमला या किसी प्रकार के थर्माकोल के डिब्बा को रखेंगे तो उसके नीचे आप ड्रेनेज मैट को जरूर रखिए, या तो उसे ईंट पर रखिए। ऊपर रखने से यह फ़ायदा होगा कि आपका छत खराब नहीं होगा और पानी आसानी से नीचे निकल जाएगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा आपको 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग दिखाया गया है, उसमें बैगन का पौधा लगाया गया है। इस बैगन के पौधे को लगाए हुए लगभग 15 महीना हो चुका है और 15 महीने के बाद भी आप देख रहे हैं काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल दे रहा है। आइए साथियों, मैं आपको थर्माकोल के डिब्बे के पास लेके चलता हूँ। इसमें देखिए मेरे द्वारा करेला का पौधा लगाया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग है। इसे भी देखिए दीवार के बिल्कुल सटा करके बगल में रखा गया है, वहाँ पे पिलर बीम है। इसके अलावा यह देख रहे हैं 18 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है। इसके अलावा इसकी लंबाई 12 इंच है। इसमें देखिए मेरे द्वारा बैगन का पौधा लगाया गया है और बिल्कुल दीवार के बगल में लगाया गया है।
इस प्रकार से इस दीवार में पिलर बीम दिया गया है। मेरे द्वारा आप देख रहे हैं ग्रो बैग को पिलर बीम के बिल्कुल बगल में सटा करके रखा गया है, जिससे कि इसका भार है वह पिलर बीम पर है। इसी प्रकार से यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका पिलर बीम किस जगह पे है, तो आप अपने छत पर नीचे कमरा का जो साइज़ है उसे जा करके देख सकते हैं, और कमरे के साइज़ के हिसाब से आप पिलर बीम का अंदाज़ा लगा करके और उसी पर आप ग्रो बैग को रख सकते हैं। या आप देखिए मेरे द्वारा आपको पिलर बीम को दिखाया जा रहा है, और उसके बगल में देखिए 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लगाया गया है। जब आप अपने छत पर गार्डनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में बहुत सारे जो बिना बेल वाली सब्जियां होती हैं वो अच्छी प्रकार से हो जाती हैं, और उनका विकास भी काफ़ी अच्छी प्रकार से हो जाता है। मगर जो बेल वाली सब्जियां हैं उसे आप केवल बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो ही आपको अच्छा रिस्पांस देगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग को बिल्कुल पिलर के अगल बगल में रखा गया है, क्योंकि पिलर के अगल बगल में रहेगा तो काफ़ी कम भार रहेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी ग्रो बैग हैं सारे एकदम एक लाइन से पिलर पर रखे गए हैं, या तो कुछ पिलर के बगल में रखे गए हैं, जिससे कि इसका जितना भी भार हो वो पिलर पर हो। मेरे द्वारा बीच की जो जगह है, बीच की जगह पूरी खाली छोड़ी गई है। बीच की जगह में बहुत ही कम ग्रो बैग लगाए गए हैं। आप अपने छत पर फार्मिंग करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि कमरे के मिडिल में बहुत कम मात्रा में ग्रो बैग या छत पर भार दीजिए, जिससे कि आपका छत काफ़ी अच्छी प्रकार से सुरक्षित रहे। जितना भी भार हो वो आपके पिलर पर या दीवार के बगल में हो। मेरे इस छत का पूरा एरिया लगभग 1650 स्क्वायर फीट है, मगर मेरे द्वारा केवल 650 स्क्वायर फीट में इस ग्रो बैग और गमले में फार्मिंग की गई है। इसके अलावा बाकी एरिया आप देखते हो कि बीच में पूरा खाली है। जहाँ जहाँ पिलर है या दीवार बीम है या जहाँ जहाँ कमरे की दीवार है उसी पर मेरे द्वारा देखिए फार्मिंग की जाती है। इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यदि आप फार्मिंग करेंगे तो आपकी छत काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, और काफ़ी लंबे समय तक आप फार्मिंग कर पाएंगे, और आपके छत का कोई नुकसान नहीं होगा। बरसात के दिनों में आपके छत पर नमी भी नहीं बनी रहेगी। आप देखते हैं कि मेरे छत का काफ़ी एरिया खाली रहता है। इसके अलावा आइए साथियों देखिए मेरे द्वारा आपको छोटा ग्रो बैग दिखाया गया है। इसका वजन लगभग 5 से 6 किलो होता है। इसमें मेरे द्वारा लाल चौराई और हरा चौराई का साग लगाया गया है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे वह काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो रहा है। इसके अलावा जब आप ग्रो बैग की मिट्टी बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रो बैग की मिट्टी काफ़ी हल्की हो। ग्रो बैग की मिट्टी को हल्की बनाने के लिए आप कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर की खाद का अधिक उपयोग करिए, और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करिए, जिससे कि आपके ग्रो बैग की मिट्टी काफ़ी पोरस हो और काफ़ी हल्की रहे, और आपके छत पर कोई भार भी न रहे। ये देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा छोटे छोटे ग्रो बैग हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक मात्रा मिट्टी नहीं भरी गई है, न ही मेरे छत पर काफ़ी अधिक भार दिया गया है। इसके अलावा आप मिट्टी को हल्का करने के लिए चावल का जो छिलका होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आइए साथियों देखिए मेरे द्वारा 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग को दिखाया जा रहा है। यह बिल्कुल दीवार के करीब है। इसकी मिट्टी का भार लगभग 40 से 45 किलो होगा, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें जो तरोई का पौधा लगाया गया है वह काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा हुआ है। इसके बगल में जो दीवार है उसमें पिलर भी अच्छी प्रकार से दिया गया है, जिससे कि इसका भार काफ़ी कम छत पर आ सके। आइए साथियों आगे मैं कुछ ग्रो बैग को दिखाता हूं। देखिए मेरे द्वारा ग्रो बैग को जो लगाया गया है वह सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है। एक साइज़ का ग्रो बैग जो है वो एक पास लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग को एक साथ रखा गया है। इसके अलावा 12 बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग है आप देख रहे हैं उसे भी एक साथ रखा गया है, और जो थर्माकोल का डिब्बा है उसे भी एक साथ रखा गया है। इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से आप फार्मिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रकार से आपको फूल फल आएंगे। ये देखिए मेरे द्वारा आपको थर्माकोल का डिब्बा दिखाया जा रहा है। इसे किस सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ और एक लाइन से लगाया गया है। इसके अलावा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग को आप पिलर बीम से दूर भी लगा सकते हैं, मगर आपका कमरे की जो छत होगी उसके सेंटर से थोड़ा सा दूर रखा करिए। आप जानते हैं कि छत पर फार्मिंग के लिए 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग का या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसको उठा करके भी ले जाना आसान होता है। इसे आप कहीं भी उठा करके ले जाकर रख सकते हैं और उस तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि मेरे द्वारा सेंटर में काफ़ी जगह छोड़ी गई है, और सेंटर में देखिए कोई भी ग्रो बैग नहीं रखा गया है, जिससे कि छत पर बीच में कोई भी भार ना आ सके। और यह देखिए यह भी किनारे है। आप जानते हैं कि आपके छड़ की जो लिंटर होता है वह 4 से 6 इंच के करीब मोटा होता है। इस प्रकार से आप उस पर 20 से 25 किलो भार किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने लिंटर में जितने अधिक मोटे छड़ का उपयोग करेंगे उतने अधिक मात्रा में आप छत पे भार रख पाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपने पिलर में अधिक से अधिक मोटे छड़ का उपयोग करेंगे तो आप अपने छत पर अधिक से अधिक भार रख पाएंगे। देखिए साथ में मेरे द्वारा आपको बीच में दिखाया जा रहा है काफ़ी खाली जगह है। इस तरह से मेरे द्वारा आपको वीडियो में दिखाया गया है कि मेरे छत पर किस तरह से सारे ग्रो बैग को रख करके और उसका भार जो है बिल्कुल अलग अलग दिया गया है। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।